हेलो एवरीवन, आप सबका इस वीडियो में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम सिंपल सा ये बात करने वाले हैं कि अगर आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है और आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी से आते हो तो आप कैसे फॉर्म को फिल करोगे, कैसे क्या सारा प्रोसेस है एंड सारा कुछ एवरीथिंग आपको डिटेल में बताएंगे। एंड इवन जो हम आपको बताने वाले हैं ना, हमने जो प्रोसेस फॉलो करा था वही प्रोसेस आपको बताने वाले हैं। क्योंकि हम हमारे मतलब हम जब एडमिशन लिए थे तब हमारे पास भी कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं था। हमने भी सेम प्रोसेस जो अभी आपको बताएंगे वही फॉलो करा था एंड सारा कुछ अच्छे से इजी वे में हो गया था, कोई दिक्कत नहीं आया था। देखो, ये बताने से पहले ना सबसे पहले आपको ये बताता हूँ कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है। देखो, ये बताने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स बताने का मेरा मेन रीज़न ये है कि कई स्टूडेंट हैं जो हमसे रेगुलरली पूछते रहते हैं कि हमारे पास ट्वेल्थ का जो मार्कशीट है या जो भी ट्वेल्थ इक्विवेलेंट एग्जाम है उसका मार्कशीट हमारे पास नहीं है, तो हम कैसे अप्लाई करें ये फॉर्म को। तो हमें ये नहीं अभी तक पता चल रहा है उनको ये ट्वेल्थ इक्विवेलेंट जो मतलब ट्वेल्थ का जो मार्कशीट है उसके डिटेल्स है वो मांगा कहाँ जा रहा है। यहाँ पे तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में कहीं पे मेंशन नहीं है और हमने भी फॉर्म फिलअप करा है। हमें भी हमसे भी नहीं मांगा गया था ट्वेल्थ इक्विवेलेंट डिटेल्स या कुछ भी। क्योंकि इवन अगर हम अपना बताएं, रियल में अपना बता रहा हूँ, जब हमने फॉर्म फिलअप करा था तो मेरे पास था भी नहीं ट्वेल्थ इक्विवेलेंट मतलब ट्वेल्थ का मार्कशीट वगैरह। फॉर्म फिलअप करने के बाद हम गए कॉलेज वगैरह और वहाँ से लेकर के आए हैं। तो कहाँ कहीं तो मांगा नहीं जा रहा, बट मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आप लोगों को कहाँ पे मांग लिया जा रहा है। अगर मांगा जा रहा है तो फिर मुझे बताइएगा जरूर कि किस सेक्शन में वो मांगा जा रहा है। जैसे सेक्शन वाइज फॉर्म फिल हो रहा है ना, तो जरूर बता करके कंफर्म कर दीजिएगा कि हाँ मांगा जा रहा है या नहीं। क्योंकि देखो, यहाँ पे भी 7 पॉइंट लिखा है, सात सात टाइप के डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मेंशन करे हैं। इन सातों डॉक्यूमेंट्स में कहीं पे भी मार्कशीट का जिक्र नहीं करा गया है। तो हमें तो नहीं लगता कि मांगा जा रहा होगा। ठीक है, अगर मांगा जा रहा है तो बताइएगा जरूर, प्लीज कंफर्म कर देते हैं एक बार, कमेंट में जरूर बताइएगा। ओके, तो देखिए सिंपल सा जो डॉक्यूमेंट्स है वो है, एक तो हो गया फोटोग्राफ, हो गया सिग्नेचर, हो गया आईडी कार्ड, हो गया जो भी आप लगाना चाहो वो लगा लो। कैटेगरी सर्टिफिकेट, कैटेगरी के ऊपर आते हैं हम, डिटेल में आते हैं कैटेगरी के ऊपर। ठीक है, वही पीडब्ल्यूडी अगर हैं तो, अगर नहीं है तो फिर बात ही अलग है। और ये देखिए, ये आर्मी वाले आर्मी वाले जितने भी हैं जिनके फैमिली में कोई आर्मी से बिलोंग करते हैं उनके लिए। ठीक है, और ये देखिए जेई वाले जो भी जेई एडवांस के लिए एलिजिबल हैं वो यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे बोल रहे हैं ना कि जेई का वही डॉक्यूमेंट चलेगा जो आपको प्रूफ करता हो कि आप एलिजिबल थे जेई एडवांस के लिए। ठीक है, जैसे एडमिट कार्ड, स्कोर सीट, जेई मेंस का स्कोर सीट हो गया, जेई एडवांस का एडमिट कार्ड, रजिस्ट्रेशन रिसिप्ट फॉर जेई एडवांस, ऐसा कुछ। ठीक है, जेई मेंस का एडमिट कार्ड नहीं चलेगा, मुझे तो नहीं लगता कि वो चलेगा। जेई एडवांस का एडमिट कार्ड चल जाएगा, जेई मेंस का स्कोर सीट चल जाएगा, और ये सब सारा कुछ। ठीक है, तो ये हो गया सिंपल सा, यही बस यही तो डॉक्यूमेंट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अब बेसिक चलते हैं ना अपने, ये जो इंपॉर्टेंट है कैटेगरी सर्टिफिकेट उसके ऊपर। तो देखिए सिंपल सा क्या है ना कि आपको जो आप मतलब आप जब भी ये सारा जो डिटेल है ना सब डमी फिल किया गया है, तो ठीक है, सारा डमी। ओके, तो बेसिक सा क्या है ना कि आप अप्लाई करने जाते हो और ये आपको पर्सनल डिटेल के स्टार्टिंग में ही आपसे कैटेगरी पूछ लेते हैं। और यहीं पे अगर कैटेगरी जो भी सेलेक्ट करते हो, अगर देखो जनरल सेलेक्ट करते हो तो आपको कोई भी कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करने की जरूरत नहीं रहती है, सिंपल सी बात। अगर आप इसके अलावा कोई भी और सेलेक्ट करते हो, अदर सेलेक्ट करते हो, या मतलब ईडब्ल्यू हो गया, ओबीसी हो गया, एस टी एस सी हो गया, कोई भी सेलेक्ट करोगे तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ जाएगा ये फॉर्म कंप्लीट होने से पहले। ठीक है, अगर जनरल सेलेक्ट करोगे तो नहीं अपलोड करने की जरूरत होगी। ठीक है, तो बेसिक सा सिंपल सा क्या है ना, अगर आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उससे कोई लेना देना नहीं है, आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है तो आप जनरल सेलेक्ट करिए और फॉर्म को कंटिन्यू करिए फिलअप करना सारा कुछ। और जनरल के अकॉर्डिंग फी वगैरह सारा कुछ पे करिए और क्लासेज वगैरह सारा कुछ स्टार्ट हो जाएगा आपके। ठीक है, आपको कोई भी कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा आपसे, ये जनरल आप सेलेक्ट करके फॉर्म फिलअप करोगे तो यहाँ पे बात आता है, चलो हम तो जनरल करके हम फिल कर लिए, हम ईडब्ल्यूएस से आते हैं और हम जनरल करके फिल कर लिए, तो हम अपना वापस अपना कैटेगरी कैसे चेंज करेंगे। तो सेम आपको पता होगा कि जब हम क्वालिफायर एग्जाम पास कर लेते हैं तो हमें फिर से कोर्स रजिस्ट्रेशन करके सिलेक्शन ऑफ कोर्स का प्रोसेस करना पड़ता है। उस दौरान भी आपसे फिर से कैटेगरी पूछा जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आपको जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। तो उस टाइम आप जो है अपना कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी आपका कैटेगरी है अपने डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग, और सेलेक्ट करके उसका मतलब जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड कर दीजिएगा, आपका कैटेगरी चेंज हो जाएगा। और हमने भी इसी तरह से करा है, हमने भी जब अप्लाई करा था हमारे पास भी डॉक्यूमेंट्स नहीं था, हमने भी जनरल कैटेगरी से सेलेक्ट करा, जनरल से फॉर्म फिलअप करा, सारा कुछ करा। जब क्वालिफायर एग्जाम वगैरह सारा कुछ हो गया, कोर्स रजिस्ट्रेशन का टाइम आया, कोर्स रजिस्ट्रेशन के टाइम फिर से वही पूछा गया कैटेगरी, कैटेगरी में फिर से वही यही सारे ऑप्शन थे।
हमारे लिए यही सारे ऑप्शन थे। हमने अपना कैटेगरी सेलेक्ट करा, उसके अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद सारा कुछ हमने अच्छे भी मतलब सही तरीके से मेरा कैटेगरी चेंज हो गया। ऐसा है सिंपल सा, ठीक है। बस यही सिंपल सा प्रोसेस। तो एक बात और रहती है, एक स्टूडेंट के मन में डाउट, सपोज करो आप जेई एडवांस के जेई मेंस के थ्रू अप्लाई करना चाहते हो यानी जेई बेस एंट्री, और आपका जो कैटेगरी मतलब आपका जो कट ऑफ क्लियर है यानी जेई मेंस में, वो कट ऑफ क्लियर है ईडब्ल्यूएस के अकॉर्डिंग या ओबीसी के अकॉर्डिंग, लेकिन आप जनरल के अकॉर्डिंग नहीं हो, लेकिन आप फॉर्म यहाँ पे फिल कर लो जनरल के अकॉर्डिंग, तो क्या आपका जेई बेस एंट्री हो पाएगा या नहीं? हाँ जी, आपका हो जाएगा। क्योंकि आप अपने कैटेगरी में भले आपके पास कैटेगरी मतलब यहाँ पे ये कंडीशन ये लोग चेक नहीं करते हैं, आप लोग को बस यही देखते हैं कि आप अपनी पर्टिकुलर कैटेगरी में आप एलिजिबल थे जेई एडवांस के लिए कि नहीं। आप हो, आपके आपके डॉक्यूमेंट्स में आप जो भी डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करोगे, जो भी प्रूफ प्रोवाइड करोगे जेई एडवांस के लिए एलिजिबिलिटी को लेकर के, उसमें मेंशन रहेगा। जैसे एडमिट कार्ड, आपके पास जेई एडवांस का एडमिट कार्ड हो गया या जेई एडवांस का कुछ भी रिसिप्ट वगैरह, जो भी रजिस्ट्रेशन रिसिप्ट वगैरह ये सब हो गया, तो ये तो आप प्रूफ ही कर देते ना, आप जेई एडवांस के लिए फॉर्म भी फिलअप किए और वो सारा कुछ किए हो। सिंपल सी बात। तो इसमें वो सब कोई दिक्कत नहीं आता। इट मीन्स कि आपको सिंपल सा ये कि आप अगर यहाँ पे जनरल कैटेगरी सेलेक्ट कर रहे हो, भले आप जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग जेई मेंस जेई एडवांस के लिए एलिजिबल ना हो या जेई मेंस का कट ऑफ क्लियर ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका जेई बेस एंट्री हो जाएगा, ठीक है। इट मीन्स कि ओबीसी ओबीसी स्टूडेंट, ओबीसी एनसीएल का जो स्टूडेंट है उनका कैटेगरी मतलब उनका कट ऑफ ओबीसी एनसीएल के अकॉर्डिंग क्लियर है जेई मेंस का, फिर भी वो जनरल सेलेक्ट करके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बस इतना ही सिंपल सा है। अब देखिए एक बात और यहाँ पे इंपॉर्टेंट, जब कैटेगरी सर्टिफिकेट को हमने डिस्कस कर ही लिया, तो फैमिली इनकम सर्टिफिकेट को क्यों छोड़ें? तो देखिए सिंपल सी बात है, फैमिली इनकम सर्टिफिकेट केवल आपको फी वेवर देने के लिए अपलोड करना होता है, ठीक है। और ये कैटेगरी भी, कैटेगरी देखो, यहाँ पे कैटेगरी अपलोड करने का मेन क्या है, आप जिस जैसे देखो ओबीसी और एनसी और जनरल वाले को तो ज़्यादा कुछ, ओबीसी और जनरल और ईडब्ल्यूएस वाले को तो नहीं दिक्कत है, फी वे तो वही है, 3000 का फी है जो फी है, लेकिन एससी और एसटी वाले का फी है थोड़ा रिड्यूस हो गया है, और जो भी पीडब्ल्यूडी का है कहाँ नहीं वो एससी और एसटी वाले का जो है फी जो रिड्यूस हो गया है, और तो वही है। और क्या, फी रिड्यूस करने के लिए आपको कैटेगरी देना पड़ता है। अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी से आते हो, तो आंख बंद करके कैटेगरी जनरल सेलेक्ट करिए और फॉर्म फिलअप करिए। क्योंकि देखो अगर आप अभी से क्योंकि देखो अभी अगर आप फॉर्म फिलअप नहीं करोगे तो 3 महीने वेट करना होंगे, 3 महीने का टाइम होता है जी। टाइम अगर मतलब है आपके पास ऑप्शन, तो क्यों वेट करें, ऐसा ना। और अभी से भी, अब देखिए सिंपल से ये रहा कि अभी से भी मान लिया अप्लाई करते हो कैटेगरी सर्टिफिकेट बनाने के लिए, तो एक क्वालिफायर एग्जाम का 1 महीना टाइम है। क्वालिफायर एग्जाम के बाद ही मांगा जाएगा आपसे, तो उतने दिन में बन जाएगा सर्टिफिकेट, ठीक है। तो आराम से आप कर सकते हैं। अगर नहीं भी बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, उस टाइम भी जनरल सेलेक्ट करके सारा कुछ कर सकते हैं, उस टाइम भी वही ऑप्शन है। सिंपल सा ये है, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आप जनरल सेलेक्टर हो, उसके अकॉर्डिंग जो भी फी बन रहा है वो पे करिए, काम आगे बढ़ाइए। ऐसा है सिंपल सा सीन। इसी तरह से इनकम सर्टिफिकेट का भी है। इनकम सर्टिफिकेट आपको कब अपलोड करना रहता है? कोर्स रजिस्ट्रेशन के टाइम अपलोड करना रहता है। अब भी इनकम सर्टिफिकेट का कोई ऑप्शन नहीं दिखेगा, तो आप ध्यान रखिएगा, अगर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो और आपसे इनकम सर्टिफिकेट ना मांगा जाए, तो आप ये मत सोचने लगिएगा हमसे तो इनकम सर्टिफिकेट मांगा ही नहीं गया, हमको तो फी वेवर मिलेगा ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, फी वेवर अब भी नहीं मिलेगा। मतलब फी वेवर के लिए मिलेगा, मतलब फी वेवर के लिए जब आप कोर्स रजिस्टर करोगे, कोर्स देखो सिंपल सा ये है ना, कोर्स में फी वेवर मिलता है ना, ये तो एप्लीकेशन फॉर्म है। एप्लीकेशन फॉर्म में फी वेवर कहाँ मिल रहा है? कैटेगरी के अकॉर्डिंग मिल भी रहा है, बट ठीक है ना, वो तो कैटेगरी के अकॉर्डिंग मिल रहा है। लेकिन जो फी वेवर फैमिली इनकम के बेसिस पे और कैटेगरी के बेसिस पे मिल रहा है, वो तो कोर्स पे मिल रहा है। तो कोर्स का जब आप सिलेक्शन करोगे, उस टाइम आपसे अपलोड मांगा जाएगा, और उस टाइम आप अपलोड करके सारा कुछ अपलोड करके आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके ऊपर वीडियोस है, आप जा करके देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये भी क्लियर हो गया जेई मेंस का भी जो था सारा कुछ, जो मीन्स कि आप जो है मतलब जेई मेंस में भी सिंपल सा ये है ना जी, कि आपका अगर किसी भी कैटेगरी में आप जेई एडवांस के लिए एलिजिबल थे, यानी जेई मेंस का कट ऑफ क्लियर है, आप जनरल सेलेक्ट करके जेई बेस एंट्री ले सकते हो। सिंपल सा ये फंडा, ओके। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप मतलब किस कैटेगरी मतलब किस रेंज में आते हो वो अच्छे से सेलेक्ट करिएगा, ठीक है। पास होने वाले हो, या मतलब जो भी हो आपका, वो इस तरह से सेलेक्ट करिएगा, और किस ईयर है सारा कुछ अच्छे तरीके से करिएगा, गलती मत करिएगा, ठीक है। तो बस यही था कैटेगरी के अकॉर्डिंग, ज़्यादा कुछ विशेष है नहीं, सिंपल सा ही है, नॉर्मल सा। आप आराम से जनरल सेलेक्ट करके कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाला, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।